दावेदार हैं। तो पहले तो विपक्ष के राजद की ये तमन्ना होगी, कामना होगी कि नीतीश कुमार को हम डिसलॉज करें। रही बात आपने प्रशांत किशोर की बात की, एक ही बात है, जिसको बड़ा बनना है ना पहले ऐसे ही बात करता है। हम उनके मोटिव पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, संभव हो, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज जो अभियान है अब 2 अक्टूबर है, तो कहते हैं कि पिछड़ों में तो यही 2 लोग हैं ना, किसी को अवसर मिला नहीं। जो बातें कह रहे हैं वो गांव में जन संवाद से घूम कर अपील कर रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की वही कह रहे हैं, जनसभा संवाद दे रहे हैं। अब वो लड़ेंगे, वो तो कल बताएगा। देखिए बिहार में जाति एक सच्चाई है, प्रशांत किशोर भी एक जगह बना रहे हैं। एक चर्चा आपने आरसीपी की कर दी। आरसीपी तो नीतीश कुमार के कितने नजदीक थे, जैसे प्रशांत किशोर नजदीक थे। आज कहाँ है, बीजेपी ज्वाइन किए, गुमनाम जिंदगी में। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी चल रही है। भीतर ही भीतर ये चर्चा है कि नीतीश कुमार को 2020 वाले पैटर्न पर बिहार की राजनीति में लाया जाएगा। कौन आगे आ रहा है? आप सबको पता है कि प्रशांत किशोर जो एक मुहिम लेकर के बिहार भर में घूम रहे हैं, जन स्वराज पदयात्रा कर रहे हैं। ये भी चर्चा है कि 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर को ये अपना पार्टी का गठन करेंगे। 243 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। क्या वाकई में कुछ दिन पहले एक पैटर्न हुआ था कि राजद ने ये कहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। क्या वाकई में बीजेपी ने प्रशांत किशोर को खड़ा किया है? शैडो बात कही जा रही है कि शैडो राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह जो पिछले 1.5 सालों से काफ़ी फ्रेम से आउट थे, अचानक से फ्रेम में आने से हलचलें बढ़ गई हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक बार फिर फ्रेम में हैं। प्रशांत किशोर तो खैर पहले से थे, लेकिन बिहार विधानसभा के लिए काफ़ी चर्चा चल रही है। क्या मतलब प्लानिंग चल रहा है? नीतीश को डैमेज करने की तैयारी है क्या? जी, बिहार में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, पावर में हैं एक लंबे समय से। सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और अब नवंबर 2025 में चुनाव हो रहा है, तो किसी का लक्ष्य होगा यदि सत्ता से उनको दूर करना। तो पहले तो यहाँ मुख्य विपक्षी दल राजद है जी। तेजस्वी खुद सीएम के दावेदार हैं जी। तो पहले तो विपक्ष के राजद की ये तमन्ना होगी, कामना होगी कि नीतीश कुमार को हम डिसलॉज करें। जी। रही बात आपने प्रशांत किशोर की बात की, एक चुनावी रणनीतिकार हैं। ये पहला चुनाव होगा जो खुद अपने लिए लड़ रहे हैं। अब तक वो दूसरों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, चुनाव की रणनीति तय करते रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से अधिक समय से बिहार जो इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, वो आप सभी जानते हैं, भोजपुर इलाका है, बक्सर के रहने वाले हैं वो, और एक अपनी पहचान बनाई है। कोई परिचय के मोहताज अब नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। तो कई दलों के लिए, बीजेपी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए, कई दलों के लिए उन्होंने काम किया है और सब लोगों ने उनसे काम लिया, तो उनका लोहा भी मानते हैं। खुद नीतीश कुमार, आपको याद होगा वो 2015 का चुनाव, जिस समय जो माहौल बना था, लगता था कि नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन चुनाव है। प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार थे और लालू यादव का साथ मिला था। तो हमारे जैसे लोग जो राजनीति समझ रखने वाले हैं, हम लोग तो मानते हैं कि लालू यादव का नीतीश कुमार के साथ होना। देखिए बिहार में आज न भाई आया है, पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, पिछड़ों की यहाँ अधिसंख्यक आबादी 63% आबादी है यहाँ। तो उसका असर हुआ था कि उस समय मोहन भागवत का एक आरक्षण पर बयान आया था, वो समाप्त करने की बात तो उन्होंने नहीं की थी, समीक्षा करने की बात की थी कि जिसके लिए आरक्षण लागू है उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि सचमुच उन लोगों को मिला कि नहीं। लालू प्रसाद इसको ले उड़े थे कि भाई तो आरक्षण समाप्त करने में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वो विपक्ष में बैठना पड़ा था। लेकिन अब बात के दिन में प्रशांत किशोर तो इतनी अहमियत उनकी हो गई, खुद नीतीश कुमार कहते रहे, उनका लोहा मानते रहे, उनको सलाहकार बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, फिर पार्टी में अपने बाद नंबर 2 की कुर्सी उपाध्यक्ष बनाया। फिर इसके बाद आप समझिए कि प्रशांत किशोर तो उनके लिए कितना अनिवार्य हो गए थे। बात के दिन में कुछ इशू पर मतभेद हुआ, प्रशांत किशोर अलग हो गए। आज भी कुछ राजनेताओं, पार्टियों के लिए काम उनका जो चलता है, लेकिन अब बिहार कर्म कर रहे हैं। लेकिन अब अभी वो एक्टिव हुए हैं और बिहार में वो चाहते हैं कि लालू और नीतीश से राजनीतिक मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। जन स्वराज का जो उनका अभियान है, वर्चुअली राजनीतिक तौर पर आप कहें
तो वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से राजनीतिक मुक्ति का ये अभियान है और वो चाहते हैं कि इसमें खुद वो विकल्प बने। अभी तो खुद मुख्यमंत्री बनने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये तो कहने भर की बात ना होगी। कल क्या होगा, अवसर क्या आएगा, यदि उनको बहुमत ही आ जाए तो वो कहेंगे कि हम नहीं बनेंगे, हम गांधी जयप्रकाश बनेंगे। ये कल की बात है। जिसको बड़ा बनना है ना, पहले ऐसे ही बात करता है। हम उनके मोटिव पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, संभव हो, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो अभियान है, अब 2 अक्टूबर को पार्टी बनने जा रही है। सभी 243 सीट लड़ेंगे। उन्होंने कुछ एजेंडा भी अपना स्पष्ट किया है और लगातार तेजस्वी की राजनीति पर, नीतीश कुमार की राजनीति पर हमला बोल रहे हैं, तीखा हमला बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि इन लोगों से बिहार की तस्वीर नहीं बननी, गांव की गरीबी दूर होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। किसको अच्छा नहीं लगेगा? 17 मतलब 30 सालों से एक ही चेहरा हम देखते आ तो रहे वो हैं। 243 सीटों पर सभी पर चुनाव लड़ेंगे, 40 महिलाओं को टिकट देंगे। अति पिछड़ों की आबादी है यहाँ 34%, 112 जातियाँ हैं, तो उनका है कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब तक तो 2 ही भाई का राज हुआ। प्रारंभ में लालू जी ने 15 साल राज किया पति पत्नी मिलकर, और फिर अब नीतीश कुमार का है। तो कहते हैं कि भाई पिछड़ों में तो यही 2 लोग हैं ना, किसी को अवसर मिला नहीं। जो बातें कह रहे हैं वो गांव में जनसंवाद से घूम घूम कर अपील कर रहा है, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश वही कह रहे हैं, जनसंवाद संवाद दे रहे हैं। अब वो लड़ेंगे, वो तो कल बताएगा। देखिए बिहार में जाति एक सच्चाई है और अब वो सब जाति की राजनीति होती है, कैंडिडेट उसी हिसाब से होते हैं, मतदाता गोलबंद होते हैं और विकास का इशू हो या कोई इशू गौन हो जाता है। अब जो जाति आधारित राजनीति करने वाली पार्टियां एक और धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा एक, दोनों का एक ही अप्रोच है। अब उसमें नीतीश कुमार ये प्रशांत किशोर एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अब वो तो आने वाला समय बताएगा। देखिए समाज में ऐसे लोग जिनको कोई कहीं इन 2 दलों में अवसर नहीं मिलेगा। राजनीति की तो 2 ही धुरी है बिहार में, एक और लालू है, दूसरी तरफ लालू विरोधी मतलब एनडीए है। माने एक तरफ तेजस्वी होंगे, दूसरी तरफ नीतीश होंगे। अब कोई जो इसमें अवसर नहीं मिलेगा, ऐसे लोग प्रशांत किशोर के साथ जुटेंगे, यही ना अभी निर्दलीय का भी एक सर पैटर्न चल रहा है। देखिए अभी तो नहीं, अब तो बात हो रही है जनसुराज पार्टी बनने जा रही है। आप बात ने प्रशांत किशोर की उस संदर्भ में बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिर 1 साल बाकी है। अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते कौन लोग हैं, मुद्दा है। और देखिए कल हो करके अब दोनों की राजनीति को लोगों ने देखा, दोनों के काम को लोगों ने देखा। निश्चित रूप से बदलाव लोग चाहते हैं, लेकिन बदलाव का शेप क्या होगा, क्या विकल्प होगा? प्रशांत किशोर आम लोगों की आकांक्षा उम्मीद पर कितना खड़े उतरेंगे? कुछ चीज़ की अभी भी अपेक्षा है और उसमें अभी लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर का। एक किसी के लिए रणनीतिकार होना और खुद पार्टी लॉन्च करके और फिर इस तरह से जो उनकी परिकल्पना है। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि अब नीतीश कुमार के सामने जो बात आपने की, तो एक और तो तेजस्वी चुनौती होंगे। अब प्रशांत किशोर भी एक जगह बना रहे हैं। एक चर्चा आपने आरसीपी की कर दी। आरसीपी तो नीतीश कुमार के कितने नज़दीक थे, जैसे प्रशांत किशोर नज़दीक थे। आज कहाँ है, बीजेपी ज्वाइन किए, गुमनाम जिंदगी में। कुछ चर्चा आपने की कि प्रशांत अभी फिर वो एक्टिव होने वाले हैं। और हाँ, घर ले लिया किराया पर, लिया होगा, वो नीतीश कुमार से खाल खाए हुए हैं। अब तक तो वो सच पावर प्लग तो नीतीश कुमार ने थे। जो कुछ प्रशांत किशोर, ये आरसीपी सिर्फ आईएएस अपनी काबिलियत से बने होंगे, लेकिन बाद में जो पहचान बनी वो तो नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। एक आईएएस कोई नौकरशाही नौकर मैंने जो नौकरी में रहा हो, आईएएस अधिकारी ही सही, उसको उन्होंने भी उपाध्यक्ष बनाया, राज्यसभा का मेंबर बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन जो दोनों में क्या रिश्तों में खटास आया, बाद में फिर बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी जब नीतीश कुमार ही इधर आ गए तो आरसीपी का क्या काम रहा। अब वो फिर जैसा आप बता रहे हैं एक्टिव होंगे, फिर नीतीश कुमार के खिलाफ करेंगे। तो अभी भी सर वो नीतीश के खिलाफ ही हैं, मतलब उनके बोली से बातों से ऐसा लग रहा है बात से खिलाफ। तो अभी अब नीतीश के यहाँ जगह कहाँ है, वहाँ तो आप देख रहे हैं आपकी कोई नया चेहरा अभी सामने आ गया, मनीष वर्मा आ गए। मनीष वर्मा आ गया, कल होकर के फिर कोई ठिकाना नहीं। एक और आईएएस अधिकारी है जो अभी सेवा में है। जी। अब उनके सजाती हैं, अभी 1-2 विभाग, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं। संभव हो उनके आजू बाजू में भी उनका आवास मतलब हाँ चर्चा तो चर्चा में है। तो नीतीश जी अब फिर कोई और भी इस तरह से खोज रहे होंगे। रॉयल ब्लड की बड़ा चर्चा होती है आजकल, तो राजनीति में इसका बड़ा ही ना हो गया है। आईएएस अधिकारियों से नीतीश का प्रेम इतना क्यों रहता है? नहीं देखिए, वो देखिए कोई राजनेता होता है, सबकी अपनी खूबी खासियत होती है। अब वो जो कुछ चलते हैं उनके मेंटर वही, सलाहकार वही, आपने देखा नहीं।
वो 1 दर्जन अधिकारी, यदि आप पूरे कार्यकाल को देखेंगे आप, 1 दर्जन अधिकारी नवरत्न हैं। उनके ये उनके सलाहकार, उनके मेंटर, वो राजनेताओं से अधिक नौकरशाहों पर ही यकीन करते हैं, तो है ही। अब आपने तो अभी नीतीश कुमार का भविष्य और फिर 2 लोगों की चर्चा की है, वो क्यों करते हैं अभी तो अलग की चर्चा होगी ना, कभी उस पर आप चर्चा करेंगे। नीतीश के हैं सर कि मतलब ये दोनों, एक कहा जा रहा है कि 2020 में जैसे चिराग पासवान को उतारा गया था, इन दोनों को भी उतार करके बीजेपी चाहती नीतीश डैमेज। अभी तो पार्टी लॉन्च हो जाने दीजिए, प्रशांत किशोर का आगे क्या करते हैं। अभी तो पदयात्रा उन्होंने की है, संवाद किया है, आगे अब उनको अभी देखना है। 1 साल पहले ही अभी कोई नीतीश और लालू के लिए वो बड़ी चुनौती बनेंगे, अभी समय से पहले कुछ कहना होगा। अभी तो पहले पार्टी का जन्म तो हो जाने दीजिए, पहले ही उसका नामकरण कीजिएगा, उसका भविष्य अभी मत कुछ चर्चा कीजिए अभी। लेकिन प्रशांत किशोर का लक्ष्य तो है ये, अब देखिए वो लक्ष्य कितना पूरा करते हैं। और जो एक नया फिर उसमें किरदार, पता नहीं वो आरसीपी क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि सर किराया, मतलब अगर घर पसंद नहीं आया तो हम घर बदल भी सकते हैं। अब तो बीजेपी में कहाँ उनके लिए कोई जगह तो है नहीं। अभी पूरा लोकसभा का चुनाव हो गया, चर्चा थी कि कहीं वो नालंदा से चुनाव उनको बीजेपी लड़ाएगी, तो अब तो कहा नीतीश है तो नीतीश आगे तेरा क्या काम रहे, कोई विकल्प नहीं। देखिए कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार के कहाँ से विकल्प और चुनौती बन सकते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इज क्रिएशन ऑफ नीतीश कुमार, एज पॉलिटिकल फेस के रूप में कह रहा हूँ। कई बार आप देखे होंगे कुछ बोला करते थे, बात ठीक है, आईएएस तो वो बने थे अपने। अब वो तो यूपी कैडर के थे, वहाँ बेनी प्रसाद वर्मा के साथ जुड़े थे, बाद में नीतीश जी से जुड़े वो। लेकिन और कुछ जो भी छवि बनी उनकी, आरसीपी बने, तो वो तो नीतीश कुमार की देन है। अब आने वाला देखिए अभी। हाँ अभी तो क्या फर्क पड़ा बताइए। नीतीश कुमार की राजनीति, नालंदा में उनकी सब कुछ वैसे ही है, उसमें कहाँ से मैटर कोई करेगा। अब अपने को बिल्डअप करना है और रिवाइव करना है वाला सवाल है, तो वो अब तो कहीं बहुत राह कठिन है पॉलिटिक्स में। नेता का बर्दाश्त हो तो देखिए प्रशांत वो आरसीपी की सक्सेस स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नीतीश कुमार से शुरू होता है तो वो हाँ, तो फिर अंत भी नीतीश कुमार से ही हो गया। इसलिए अभी आगे देखिए, अभी साल भर बाकी है और उसका कुछ जब यात्रा जब शुरू होगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। एक अभी घर बैठे हैं और दूसरा का पार्टी अभी 2 अक्टूबर के बाद ना होगा। बाकी मैं देखता हूँ प्रशांत किशोर हर मीटिंग में जो हमला करते हैं, तो हमला तो कर रहे हैं तेजस्वी पर ज़्यादा, नीतीश कुमार पर भी और यदा कदा बीजेपी पर भी। अब वो बी टीम है उसके, बीजेपी के साह पर कह रहे हैं, ये सब तो राजद कहेगा एक महत्वपूर्ण है। अभी जो रुपौली सीट के लिए उपचुनाव में जो नतीजा आया है, तो जहां सत्तारूढ़ दल नीतीश कुमार के लिए तो सचमुच में ये आने वाले दिन में खतरे की घंटी है। और राजद को भी झटका लगा, पूर्णिया में भी हार गया जदयू, उसका सिटिंग एमपी ना था, और वहाँ भी सिटिंग एमएलए थी। और तीसरा एक निर्दलीय जीत गया है, उसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका रही है, जो चर्चा सुनने को मिल रही है। बैक से सपोर्ट। हाँ, तो बैक से अभी तो पार्टी नहीं है, तो बैक से ही ना करेंगे। आने वाला दिन बैरो खिलाड़ी के रूप में उतारेंगे क्या? हाँ नहीं, तो 243 जगह लड़ाना है उनको, सब जगह बोरो ही ना होगा। कोई पैदा होता है कहीं से तो रे, जो कहीं से नहीं है तो आ जाइए हमारे यहाँ, यही ना होता है। तो देखिए अभी लेकिन क्या शेप लेता है, कौन लोग जुटते हैं, किस पर जनता भरोसा करती है। लेकिन कास्ट एक सच्चाई है, अभी कोई जो आंदोलन है, कोई अगड़ा पिछड़ा कितना तरह का, लालू प्रसाद का भी खेल बाकी ना है। अभी तो नीतीश कुमार का घर बिगाड़ना है पहले लालू को। घर का मतलब है कि जो सामाजिक समीकरण, हाँ, आप फिर उसी तरह से नीतीश कुमार तो कौन सामने होगा, कौन प्लेयर होगा। अभी 243, आज तक तो 30 साल की राजनीति में न नीतीश सभी सीट के लिए अकेले लड़े और न लालू लड़े हैं, और प्रशांत किशोर ने 243 सभी सीट पर अकेले अपने बूते लड़ने की ठानी है। तो मुझे तो अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, बात समझ जाइए। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर थे, जिनसे हम चर्चा गरम में बात कर रहे थे प्रशांत और आरसीपी के बिहार के राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होने की। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेगी। सर से हम निरंतर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।